नमाज अता करने के बाद हमारे साथ यहाँ पर नमाजी हैं जो ये वक्फ बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, उस पर बात कर रहे हैं। जनाब, आप बताएं कि ये जो काला पट्टी आपने हाथ में बांधा हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये वक्फ बिल जो है उसको लेकर कोई दुआ आपने अंदर मांगी है? दुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मांगी हुई है कि काला कानून, ये जो काली पट्टी है वैसा ही वो काला कानून है, वो काला कानून का हम सख्त विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून जब तक ये सरकार खारिज नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन ये जो चला रहे हैं आप लोग, ये आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, वक्फ बिल तो सरकार आपके पक्ष में लेकर आई है। सरकार का कहना है कि इससे मुस्लिमों का आधार बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, गरीब मुस्लिम अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ वाहियात बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए सारे कानून लाए जाते हैं। असल में जो कानून है, बलात्कार के कानून है उसको लाइए ना, दंगाइयों के कानून है उसको लाइए ना। आपको किसान के कानून चाहिए, हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन चाहिए, एनपीआर एनआरसी उसके लिए चाहिए, तो ये क्या है? हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के कानून है। और उनके जो अमीर दोस्त है, जो उद्योगपति दोस्त है, उनको खुश करके उनको ये सारी चीज़ देने के लिए कानून है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। इस कानून को खारिज किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कायदे के अंदर जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी एक दरख्वास्त है कि इस कानून को खारिज किया जाए। लेकिन जेल भरो आंदोलन की कहाँ जरूरत पड़ रही है? सरकार तो कह रही है कि ये आपके हक में है। ये नहीं, मुसलमानों का भला सोचना छोड़ दे। मुसलमानों का भला करने के लिए ये वक्फ की जो जमीन है वो अल्लाह की जगह है, सारी जमीन है। मंदिर, मस्जिद हो, दरगाह हो, सारी चीज़ है, वो अल्लाह की दी हुई चीज़ है, उसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वक्फ बिल कानून लाके जो अमेंडमेंट किया है, ये सिर्फ अपने मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही है। इस कानून के जरिए जो है ना, जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, वो उसके जरिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कमज़ोर करेंगे। हमारी जो खानकाहें, हमारी मस्जिदें हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, सबको कब्जा करने के लिए। बिल आपने पढ़ा है क्या? ये सारी जानकारी पढ़ा है। सिर्फ हमारे को कमज़ोर करने के लिए कानून लेके आए गए, सिर्फ हमारे को कमज़ोर करने के लिए। हमें इस बिल का विरोध नहीं होगा। अगर सरकार इतना ही मुसलमानों का भला चाहती है तो जिस तरह वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रस्टियों को घुसाया गया, इसी तरह हमें बालाजी में भी हमारे मुस्लिम ट्रस्टी चाहिए, तिरुपति में भी चाहिए, जैन मुनियों में भी चाहिए, हर जगह हमें हमारा मुस्लिम ट्रस्टी चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार निष्पक्ष है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर नमाज क्या आपने अता की, क्या दुआ क्या मांगी है? दुआ यही कही है कि कानून, सरकार इस चीज़ को अच्छे से खारिज कर देवे तो भलाई है, नहीं तो हर मुसलमान बच्चा इसका विरोध करेगा। हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इसका हर कोई विरोध करेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक। अभी तो आप बताएं, आप इस पर क्या कहेंगे? अभी आंदोलन की शुरुआत भी नहीं हुई। क्या बोल रहा हूँ, पहले मोदी को समझाओ वक़्फ़ का मतलब क्या है। वक़्फ़ का मतलब क्या है यही नहीं मालूम। और मुसलमान को डराने की कोशिश मत करो। मुसलमान डरता नहीं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह के भरोसे पे चलता है मुसलमान। ये लोग के भरोसे पे नहीं चलता है। बोला जो भी फैसला, हम अभी है ना जुम्मा की नमाज में दुआ मांग के आए, जितने लोग हैं सब, अल्लाह हमारे साथ ही फैसला करेगा। हमारी दुआ मांगे कि अल्लाह जो ये वक़्फ़ बोर्ड है, जो फैसला है वो फैसला हमारी तरफ ले लेवे। ये हम चाहते हैं। आप बताएं, आपने क्या दुआ मांगी ऊपर से? हाँ, दुआ ये मांगी कि अल्लाह जो भी हिंदुस्तान, ये पूरे वक़्फ़ बिल और पूरे मुसलमानों के लिए दुआ नहीं मांगी, बल्कि 120 करोड़ हिंदुस्तान की दुआ मांगी है, ताकि ये जो वक़्फ़ बोल के नाम पे, ये वक़्फ़ के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है, जो वक़्फ़ के नाम पर ये गुंडागर्दी हो रही है, इसे बंद किया जाए। रात को 3 बजे, 3:30 बजे संसद को चलाकर ये कानून, काला कानून लाइए। यही बेरोजगारी पर रात को 3 बजे संसद में बैठकर बेरोजगारी पे बात करते, 2 करोड़ रोजगारी पे बात करते, कितने चूल्हे जो नहीं जल रहे उस पर बात करते। तो ये मोदी सरकार की मैं और पूरा ये 120 करोड़ हिंदुस्तान तारीफ करता। लेकिन ये चूल्हे की भी बात हो रही है, रोजगार की भी बात हो रही है, हर चीज जो है मोदी सरकार दे रहे हैं, वक्त पे बात हो रही, तो बुरा किस बात का लग रहा है सर? बुरा इस बात का लग रहा है सर कि जो मोदी सरकार, उसके साथ, इसके मोदी सरकार के साथ में कोई नहीं है, बल्कि जो मोदी सरकार के साथ में अलायंस में सिर्फ वो है, बाकी 120 करोड़ जनता उनके साथ में नहीं है। सिर्फ ये चंद गिने चुने अपनी वोट की राजनीति सेकने के लिए ये इनके पास साथ में लगे हुए, बाकी सब के सब इनके साथ में कोई नहीं है। क्योंकि ये जो हमला हो रहा है, जैसा मेरा घर है, मेरे घर पे आके आप दखल कर सकते हो, मेरे घर के आप बड़े बन सकते हो,
तो फिर हमारे जो वक़्फ़ है, जो अल्लाह की ज़मीन है, जो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अल्लाह को वक़्फ़ की है, ज़मीन अल्लाह को दी है, तो फिर इस पे आप क्यों अत्याचार कर रहे हो? फिर इस पे आप क्यों हमारे अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो? तो इसके लिए हम लोग पूरी सड़क पे, ये तो हमारा चेतावनी है। आगे इंशाल्लाह हम पूरा 120 करोड़ जमहूरियत तौर पर और एकदम शांति से हम लोग पूरा 120 करोड़ जनता को साथ में लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब के सब ये आंदोलन करेंगे और इंशाल्लाह बेबाकी से करेंगे। हम अभी भाई ने बताया ना, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। हमारे पे बहुत अत्याचार हुई, हम और सहेंगे। हमारा मुसलमान का नाम अत्याचार है, मुसलमान के नाम पर अत्याचार होना ही होना है। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और अभी भी इनका ये कहना है कि ये जो वक्फ बिल है उसको कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा इस पर सोचना चाहिए, वरना आगे राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। जी, 120 करोड़ जनता के लिए किए कि अल्लाह ताला 120 करोड़ जनता के साथ में आफियत का मामला, भलाई का मामला था फरमाया। फिर जो हमने दुआ मांगी है, जो ये रात को 2:30-3 बजे संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो अंधा कानून और जो काला कानून बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ हिंदू के सिख के नहीं है, बल्कि हमारे भी मुसलमानों के भी टोटल 120 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री भी अमित शाह साहब भी है। तो इसके लिए सारे के सारे हमारे जो मुसलमान भाई है और साथ में जो हिंदू भाई भी है, वो एक कानून के सख्त और सख्त खिलाफ है। क्यों खिलाफ है चाचा, आप बताएं क्यों खिलाफ है, क्या वजह नजर आ रही है? जो चीज़ हमारी इतने सालों से थी, वक्फ बोर्ड कब चालू हुआ, जब से आज तक कुछ नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी और सरकारें थी, उसके वक्त में ये सब कुछ नहीं था। अब इनको हमारे प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है? ये हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए वो प्रॉपर्टी वो लोग ने दी है। तो इसके ऊपर ये लोग, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में ये लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लोगों को हमारी प्रॉपर्टी के अंदर दूसरों को लाने की क्या जरूरत है? हमारी प्रॉपर्टी हम संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप बताएं। जो हमारी प्रॉपर्टियां हमारे आबा व अजदाद ने दी है, मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में डोनेट किए, वो अपनी मर्जी से की, वो उनकी मर्जी से उनकी मिल्कियत है। इस पे सरकार का कोई हक नहीं है, इस पे सरकार का कोई हक नहीं है और हमें ये कानून मंजूर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप बताएं आपको क्या कहना है इस वक्त बिल के ऊपर, आपको क्या कहना है? हम फिल वक्त कुछ नहीं कहेंगे। 5 करोड़ साइन गई, उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई असर नहीं लिया। धांधली है, बेईमानी है, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं असल में। और नेक्स्ट जो है वो बजट पेश करने के लिए पैसे भी नहीं है। जीडीपी जहन्नम में चली गई, कुछ नहीं इनके पास बचा है। न रोज़गार पे कोई बात है, न महंगाई पे कोई बात है, ना और किसी बात में कोई तामीर है, तरक्की है, न एजुकेशन है, न सेहत पे कोई बात है। खाली बहाने इनके हैं और अभी हमारे बड़ों ने तय नहीं किया कि हमको बोलना क्या है। बस हम ये जानते हैं हमारे साथ अन्याय है, लेकिन इनको कोई काम नहीं है। वक्फ बिल का आप विरोध करते हैं, समर्थन? एकदम, मतलब कई करोड़ बार मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, उनकी ज़मीन थी, उन्होंने अल्लाह के लिए, हमारी भी नहीं है वो दुनिया में किसी का नहीं। वक्फ सिर्फ अल्लाह का होता है। एक बार आदमी ने बोला हमने दीन धर्म के नाम पे दे दिया, वो अल्लाह का हो जाता अगर वक़्फ़ करने वाला मुसलमान है तो। और मैं ये कहूँगा, मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे बड़ों ने भी बोला नहीं है, लेकिन आप इस तरह कर रहे हैं। अभी यहाँ 2 दिन